हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आपने एसएफटी और बीएमडी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। इस लेक्चर में उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाना है। तो ये जो है आपको इक्वेशन कुछ इस टाइप की दी है कि ये वर्टिकल जो है रिएक्शंस लग रही हैं, सेंटर में एक लोड पी लग रहा है और इसको जो है आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बनाना है। तो आपको पता है ये L/2 और L/2 डिस्टेंस है, तो ये फोर्सेस आप पीछे भी निकाल चुके हैं, P/2 और P/2। ठीक है, तो अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि कोई सेक्शन सपोज आपने कंसीडर कर लिया, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है ए पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है, P/2 इंटू इसी पॉइंट पर इसकी वर्टिकल डिस्टेंस, तो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, यानी ये डिस्टेंस आपस में कुछ है ही नहीं, जीरो है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना आ जाएगा, जीरो। वही बेंडिंग मोमेंट जो है सी पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, जस्ट यहाँ पर। ठीक है, तो सी पॉइंट पे अगर आप फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि इससे लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो आपको पता है कि ये एरो अपवर्ड है, यानी इस पॉइंट सी पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, यानी पॉजिटिव, प्लस फोर्स कितना लग रहा है, P/2, और इसकी यहाँ से सी पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो फाइनली यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, PL/4। अब आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे अगर आप बात करते हैं तो ये दो फोर्सेस लेफ्ट में लग रहे हैं। तो एक तो ये P/2 लग रहा है जो कि इस बी के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, यानी कि प्लस का P/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से बी तक की कितनी है, L। ठीक है, अब बात करते हैं इस फोर्स की। तो ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसका मतलब है बी के अबाउट इसका रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है, माइनस पी इंटू यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो फाइनली बी पर कितना आ जाएगा, जीरो। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तीनों वैल्यूज पता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। हमेशा प्लस साइन को ऊपर दिखाते हैं, माइनस साइन को नीचे। तो ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, जीरो, और बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, जीरो, और सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट आपका कितना आ रहा है, PL/4। तो इसको आपने सिंपली क्या किया, इसको इससे मिला दिया, PL/4। तो ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या BMD। ठीक है, तो इस टाइप से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट ले लीजिए। सपोज एक क्वेश्चन है सिंपली, ठीक है, जिसमें जो है आपके दो फोर्सेस जो है एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स P लग रहा है और एक फोर्स ये P लग रहा है, और इसकी जो डिस्टेंसेस है सेंटर से वो सपोज A और A है। तो ये डिस्टेंसेस हैं, ये सेंटर है। ठीक है, अब आपको जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, यानी SFD और BMD जो है वो आपको बनानी है। तो सबसे पहले तो आपने ये पॉइंट मान लिया, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है। तो आपको जो है रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो आपको पता है कि जो रिएक्शंस होती हैं तो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, समेशन एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब ये कोई इक्वेशन नहीं लगेगी। अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बीम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि जितने अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, तभी ये बीम इक्विलिब्रियम में होगी या स्टेबल होगी एक जगह पे। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्सेस कितने लग रहे हैं, RA+RB इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होगा, यानी P+P। तो यहाँ पे RA+RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ P। सिमिलरली अब आपको यहाँ पे RA और RB की दूसरी इक्वेशन निकालनी है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो लगा दिया आपने, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो B के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट B इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है B के अबाउट मोमेंट लेना है, तो एक ये फोर्स लग रहा है जो कि क्लॉकवाइज है, B के अबाउट अपवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। तो प्लस RA × 3A। ठीक है, अब ये फोर्स जो है ये डाउनवर्ड है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, यानी कि माइनस का P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 2A माइनस P इंटू ए। ये फोर्स भी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, यानी माइनस P इंटू ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो है RA की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, P, RA इक्वल टू P। सिमिलरली RB इक्वल टू P। आप ये देख भी रहे हैं कि बीम अगर सिमेट्रिकल है,
यानी अगर सेंटर से अगर आप देखें और दोनों साइड बीम जो है वो सिमेट्रिकल दिख रही है तो हमेशा रिएक्शंस की वैल्यू इक्वल ही आती है, ठीक है। तो ये फोर्स भी पी होगा और ये फोर्स भी पी होगा, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट यानी सेंटर के अबाउट जो है बीम दोनों साइड एक जैसी दिख रही है। तो हमेशा रिएक्शंस को कुछ नहीं करना है, बस जितने भी टोटल फोर्स हैं उनको सम करके बाई 2 कर दीजिए, ये दोनों आपकी रिएक्शंस ईजिली मिल जाएंगी। तो यहाँ से अब आपको रिएक्शंस मिल गई। अब शेयर फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ओवरऑल बीम्स की रिएक्शंस आपको सिंपली मिल गई, ये P है और ये P है, और जो डाउनवर्ड दो लोड लग रहे हैं P और P, ठीक है। ये वैल्यू A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये आपका C है और ये पॉइंट D है। इनकी डिस्टेंसेस जो हैं A है। अब आपको सबसे पहले शेयर फोर्स फाइंड करना है, शेयर फोर्स की वैल्यू। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट A, यानी A पर देखा आपने शेयर फोर्स कितना आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा शेयर फोर्स के लिए लेफ्ट साइड से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो आपको हमेशा लेफ्ट से राइट ही, लेफ्ट टू राइट चलना है। कोई भी अगर आप एस एफ डी बी एम डी बनाते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं तो कहीं भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो शेयर फोर्स ए पर कितना है, प्लस का पी। वही अगर आप शेयर फोर्स बिफोर, जस्ट बिफोर सी, यानी कि सी से जस्ट पहले अगर आप देखें शेयर फोर्स, यानी सी से जस्ट पहले मतलब यहाँ पर कहीं पर अगर आप बात कर रहे हैं, जस्ट बिफोर मतलब उसी पर है बट बिल्कुल जस्ट पहले, तो आपको पता है कि इससे पहले सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है अपवर्ड, वो क्या है, प्लस का पी। वही अगर आप शेयर फोर्स जस्ट आफ्टर सी अगर आप देखें तो एक फोर्स और एक्ट करने लगा डाउनवर्ड, जो कि क्या है, माइनस का पी। तो इसी में आप ऐड करते जाइए, प्लस पी ये लग रहा है, माइनस का पी, यानी टोटल फोर्स क्या हो गया, 0, ठीक है। अब आपको निकालना है शेयर फोर्स जस्ट बिफोर डी, जस्ट बिफोर डी यानी डी से जस्ट पहले अगर आप बात करें तो आपको पता है कि दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक प्लस अपवर्ड पी और एक डाउनवर्ड पी, यानी प्लस पी माइनस पी इक्वल टू 0। अब शेयर फोर्स जस्ट आफ्टर डी आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है जस्ट आफ्टर डी यानी ये सेक्शन ले लिया, तो इस सेक्शन से पहले तीन फोर्स अब एक्ट करने लगे, तो एक प्लस पी माइनस पी और एक ये भी डाउनवर्ड है यानी कि माइनस का पी, ठीक है। तो प्लस पी माइनस पी और माइनस पी, ये कितना आ जाएगा वैल्यू आपकी, माइनस का पी। अब आपको फाइंड करना है शेयर फोर्स जस्ट बिफोर बी, यानी बी से जस्ट पहले अगर आप फाइंड करते हैं तो आपको यही तीन फोर्सेस मिल रहे हैं, इसका मतलब है शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस बी रहेगी, यही सेम रहेगी वैल्यू। वही शेयर फोर्स जस्ट आफ्टर बी अगर आप फाइंड करते हैं तो आपको पता है एक फोर्स ये अपवर्ड और लगने लगा, यानी आफ्टर बी क्या होगा, अभी तक माइनस पी टोटल लग रहा था, प्लस पी और ऐड करने लगा, तो ये टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। तो ये सारी वैल्यूज अब आपको मिल गई, तो आप इजीली शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तब आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है ए पर कितना फोर्स है, शेयर फोर्स आ रहा है प्लस का पी, तो प्लस हमेशा ऊपर दिखाते हैं और माइनस साइंस की वैल्यू नीचे दिखाते हैं, तो ये आ गया आपका प्लस का पी। अब आपको पता है सी से जस्ट पहले यानी सी तक कितना वैल्यू है, 0, ठीक है। तो आप यहाँ तक आए, बिफोर, जस्ट बिफोर सी प्लस पी वैल्यू चल रही है, यानी कि प्लस का पी आया। फिर जैसे ही आफ्टर आए, जस्ट आगे आए, तो थोड़ा सा शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी इसी पॉइंट पे सी पर वैल्यू कितनी मिल गई, 0। अब आपने देखा जस्ट बिफोर डी वैल्यू क्या है, 0, यानी यही वैल्यू आगे तक चल रही है, 0 ही है। अब उसके बाद आपने जस्ट आफ्टर डी देखा तो माइनस पी वैल्यू मिलने लगी, यानी ये माइनस पी आ गई वैल्यू, यहाँ पे माइनस में आ गया। जस्ट बिफोर बी देखा तो माइनस पी ही वैल्यू है, यहाँ तक आए, और जैसे ही आफ्टर बी आए तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी यहाँ तक आते आते ये वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है आपका कुछ इस टाइप का बन गया, ये वैल्यू माइनस पी में आ गई और ये वैल्यू प्लस पी में, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप शेयर फोर्स डायग्राम इजीली बना सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी बीम पर पॉइंट लोड सी ऐड कर रहे हैं तो हमेशा उनका एसएफडी जो है वो रेक्टेंगल ही बनेगा, किसी भी टाइप में बने बस रेक्टेंगल डायग्राम बनता चला जाएगा। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आपने सपोज ये देखा, ये बीम है, इसमें ये लोड्स एक्ट कर रहे हैं P और P, और ये जो रिएक्शंस हैं ये भी P है, ये जो है वैल्यू आपकी डिस्टेंसेस A है, ठीक है। ये पॉइंट A है, C D और ये B है। तो आपको बेंडिंग मोमेंट जो है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बेंडिंग मोमेंट A पर अगर आपने देखा जस्ट कितना आ रहा है, 0। बेंडिंग मोमेंट एट C, C पॉइंट पर
इसमें बिफोर आफ्टर इसलिए नहीं करते क्योंकि इसी पॉइंट पे अगर आप आएंगे तो ये वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो ही आएगी। तो जस्ट सी पर जो है बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ये आपको पता है अपवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है, इसका मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन देगा सी पॉइंट पर। तो जो सी पॉइंट पर क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका मतलब प्लस पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पॉइंट की ए से सी तक कितनी है ए, तो प्लस पी ए जो है वो आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया सी पर। अब आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट देखना है। तो इसके लेफ्ट में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये ए पर और एक सी पर। तो आपने देखा ए पर जो है अपवर्ड लग रहा है, डी पॉइंट के अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो प्लस का पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से डी तक कितनी है 2a, ठीक है। अब बात करते हैं इस फोर्स की, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो डी के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, इसका मतलब है माइनस साइन, तो माइनस पी इंटू यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है ए, तो माइनस पी ए। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी पी इंटू ए। अब आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। तो बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो बी पर निकालना है। अब ये तीन फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, तो एक तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है पे, प्लस पी इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है ए से बी तक 3 है, ठीक है। अब ये बात करें सी पॉइंट पर जो लोड है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, इसका मतलब है माइनस पी इंटू सी से बी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a, माइनस ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो माइनस पी इंटू ए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट पी पर कितना आ जाएगा 0। तो सिमिलरली आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना सकते हैं, सारी वैल्यूज आपको पता है ए सी डी एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना है 0, सी पर कितना है पी इंटू ए, तो ये पी ए वैल्यू हो गई प्लस की है, ये भी प्लस की वैल्यू है। बी डी पर कितना है पी इंटू ए, और बी पर कितना है 0, तो आपने जस्ट क्या किया बस इनको मिला दिया, और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ये वैल्यू है पी ए, ये वैल्यू है पी इंटू ए, तो ये आपका इस बीम का बी एम डी बन गई। तो इस टाइप से जो है आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजीली बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, कि अगर जो लोडिंग है, अगर लोडिंग जो है में फर्स्ट अगर पॉइंट लोड लग रहा है किसी बीम पर, ठीक है, तो उनकी वजह से जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है वो आपका रेक्टेंगल बनता है, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो आपका ट्रायंगल बनता है, ठीक है। वही अगर पॉइंट लोड ना हो के यूडीएल है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो उस केस में जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो आपका बनता है ट्रायंगल, ठीक है। और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो आपका बनता है पैराबोला। तो ये पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो इस अगर इस टाइप का आपका बेंडिंग मोमेंट या एसएफडी आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चंस किया है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, कि सपोज कोई ये बीम है, ठीक है, इस बीम पर जो है वो यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो यूडीएल की जो वैल्यू है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W किलो न्यूटन पर मीटर, पूरी बीम पर इतना यूनिफॉर्मली लोड जो है वो लग रहा है, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और टोटल जो लेंथ है वो L है, ठीक है। तो आप आपको पता है कि यहाँ पे जो रिएक्शंस निकाल सकते हैं आप, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपको पता है ये रिएक्शन आर ए है और ये रिएक्शन क्या है आर बी, तो आर ए प्लस आर बी यानी समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू समेशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है, 1 मीटर में कितना किलो न्यूटन लग रहा है W किलो न्यूटन, तो टोटल लेंथ कितनी है L, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा W इंटू एल। अब आपको पता है कि ये सेंटर के अबाउट सिमेट्री दिख रही है दोनों साइड, यानी लेंथ L/2 है, लोडिंग भी वही है, तो जस्ट आप क्या करें टोटल लोड का हाफ कर दीजिए, यहाँ पे WL/2 और यहाँ पे भी WL/2, टोटल लोड कितना लग रहा है WL। अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट 0 करके निकाल सकते हैं। तो B के अबाउट आपने मोमेंट लिया, तो आपको पता है कि एक ये लोड लग रहा है अपवर्ड, जो कि कैसा है क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, यानी कि प्लस का RA इंटू एल। अब ये जो लोड लग रहा है UDL, ये हमेशा डाउनवर्ड लोड होता है, तो डाउनवर्ड यानी माइनस W इंटू 1 मीटर में W किलो न्यूटन है, तो L मीटर में कितना होगा टोटल WL किलो न्यूटन। हमेशा ध्यान रखिएगा जो UDL होता है वो उसका जो ओवरऑल CG होता है वो सेंटर पे होता है इसके, यानी टोटल L लेंथ में UDL ऐड कर रहा है तो इसका CG कहाँ पर ऐड कर रहा होगा टोटल लोड का, वो सेंटर पे होगा। तो सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होती है वो कंसीडर करते हैं। अब जैसे ये UDL है, इसको अगर आप हटाते हैं और इसका कंबाइंड लोड लगाते हैं, ये L डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये टोटल लोड आएगा W इंटू एल, बट कहाँ पर आएगा सेंटर पे, यानी कि UDL के सेंटर पे लग रहा होगा। तो इसका ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये बैलेंस हो गया,
ये वैल्यू है बी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, l/2, यानी डब्ल्यू एल कहाँ पर ऐड कर रहा है, सेंटर पे, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, l/2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी WL/2, और सॉल्व करेंगे तो फाइनली आर बी की वैल्यू भी आ जाएगी WL/2। ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यूज आ गई। अब आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लीजिए। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, तो ए पर शेयर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लग रहा है, यानी कि प्लस का WL/2। ठीक है, अब आपको निकालना है शेयर फोर्स। यहाँ पे देख लीजिए, शेयर फोर्स जो है ये पॉइंट सेंटर में सी है। ठीक है, तो इस केस में हमेशा क्या करते हैं कि आप जस्ट बिफोर सी देख लीजिए, शेयर फोर्स जस्ट बिफोर सी। तो जस्ट बिफोर सी यहाँ तक ये यूडीएल लग रहा है, इसका मतलब है कि आर ए इंटू W/2 यानी प्लस का WL/2, ये तो अपवर्ड है, पॉजिटिव हो गया शेयर फोर्स, और जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस का ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, L/2, और ये लोड लग रहा है W। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, W इंटू L/2, क्योंकि 1 मीटर में W किलो न्यूटन लग रहा है, तो टोटल L/2 में कितना लगेगा, WL/2। तो फाइनली शेयर फोर्स जस्ट बिफोर सी क्या आ जाएगा, 0। वही जस्ट आफ्टर सी अगर आप बात करें तो वो भी क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोड एक्ट नहीं कर रहा है। पॉइंट लोड अगर एक्ट कर रहा होता तो उसकी वजह से शेयर फोर्स चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जस्ट यूडीएल चल रहा था, तो आपको जस्ट सी पर निकाल लेते वैल्यूज। अब आपको निकालनी है शेयर फोर्स जस्ट बिफोर बी। तो जस्ट बिफोर भी आपको पता है ये सारा यूडीएल ही एक्ट कर रहा है यहाँ तक, यानी एक तो अपवर्ड फोर्स प्लस का लग रहा है, प्लस WL/2, माइनस एक ये यूडीएल लग रहा है कितना, W इंटू एल। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ पे लोड आ जाएगा माइनस WL/2। अब शेयर फोर्स जस्ट आफ्टर भी आपको फाइंड करना है, तो जस्ट आफ्टर भी एक ये अपवर्ड लोड भी लगने लगा इसके आगे, तो प्लस WL/2 और लग रहा है, यानी कि माइनस WL/2 प्लस WL/2। तो ये टोटल शेयर फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं, आप इजीली शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका सी, और ये पॉइंट है आपका बी। तो ए पर जो है शेयर फोर्स कितना होगा, प्लस WL/2 है, यानी कि प्लस का WL/2 बना दिया। अब आपको पता है कि बी पे जस्ट बिफोर बी क्या है, माइनस WL/2। तो यहाँ पे बी पॉइंट पर शेयर फोर्स जस्ट बिफोर सी क्या है, 0, जस्ट आफ्टर सी भी 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको ये मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपने जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि बी पर शेयर फोर्स जस्ट बिफोर बी कितना है, माइनस WL/2, माइनस में आ गए, और जस्ट आफ्टर बी 0 है। तो ओवरऑल जो है आपका शेयर फोर्स डायग्राम जो है कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो आपने देखा कि अगर लोड जो है आपकी लोडिंग यूडीएल है, तो उस केस में शेयर फोर्स कैसा डायग्राम आ रहा है, शेयर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर बनेगा। तो आप देख रहे हैं इस टाइप से ट्रायंगुलर बन गया। ठीक है, अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बीएमडी के लिए सबसे पहले सपोज ये वैल्यू आपको पता है WL/2, और ये रिएक्शन की वैल्यू है WL/2, और ये आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है सपोज सेंटर में C, और ये डिस्टेंस है L/2, और ये डिस्टेंस है हाफ L/2। टोटल लेंथ जो है L है, और ये आपका W किलो न्यूटन पर मीटर है। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो सिंपली क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A, तो आपको पता है 0 होता है क्योंकि यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। अब आपको बेंडिंग मोमेंट एट C फाइंड करना है। तो C पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा कि WL/2 जो अपवर्ड लग रहा है ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा C पॉइंट के अबाउट, यानी कि प्लस का WL/2 इंटू L/2, ये लेंथ, माइनस अब यूडीएल जो है ये डाउनवर्ड जो है आपको रोटेशन देगा, डाउनवर्ड यानी माइनस, टोटल लोड कितना है W इंटू यहाँ से यहाँ तक, W इंटू L/2, ये तो लोड हो गया। और ये यूडीएल हमेशा यहाँ से यहाँ तक की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक यूडीएल लग रहा है, इसका इफेक्टिव लोड कहाँ तक आ रहा होगा, यानी कि इसकी जो सीजी कहाँ पर ऐड कर रही होगी, सेंटर में जैसे इसके। तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, L/2 का हाफ, यानी कि L/4। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, WL²/8। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट बी फाइंड कर लीजिए। तो बी पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एक तो ये W/2 की वजह से, यानी प्लस WL/2 इंटू टोटल लेंथ कितनी है L, माइनस अब ये यूडीएल ऐड कर रहा है W इंटू यहाँ से यहाँ तक यूडीएल ऐड कर रहा है A से B तक, तो टोटल लेंथ कितनी है L। तो ये तो हो गया लोड। अब लोड, इस पूरे लोड का सीजी कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, L/2। तो ओवरऑल बेंडिंग मोमेंट बी पर कितना आ जाएगा, 0।
तो अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। तो ए पर कितना है 0, बी सी पर कितना है WL²/8 और बी पर कितना है 0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यूडीएल में कैसा बनता है पैराबोला। तो आप कुछ इस टाइप का जो है वो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यानी WL²/8 जो है वो सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये डायग्राम जो है आपका पैराबोला बनता है और ये इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। पैराबोला आता कैसे है, आप कैसे पता करेंगे कि ये पैराबोला है? तो सपोज इसके लिए कोई भी सेक्शन ये ले लिया एक्स, ठीक है। तो यहाँ सपोज एक्स सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एक्स। तो आपको पता है एक्स पर कितना होगा, प्लस का WL/2 इंटू एक्स माइनस, अब यूडीएल की वजह से यूडीएल कितना है W, कितनी डिस्टेंस में चाहिए आपको, एक्स डिस्टेंस में। तो टोटल लोड हो गया एक्स और इसका CG x/2 पे वर्क कर रहा होगा। तो ये जो इक्वेशन आती है WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। तो ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है ये आपका पैराबोला की एक इक्वेशन होती है, इसीलिए हमेशा इसका डायग्राम जो है ये आपका पैराबोला बनता है। क्लियर है? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम पर जो है आपका मोमेंट जो है वो लग रहा है, यानी कि पूरी बीम पर जो है क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट कर रहा है यूडीएल टाइप, जिसकी वैल्यू है m किलो न्यूटन इंटू मीटर पर मीटर, यानी 1 मीटर लेंथ में इतना किलो न्यूटन मीटर जो है मोमेंट एक्ट कर रहा है। टोटल लेंथ जो है वो l है। तो सपोज ये सपोर्ट a है, ये पॉइंट b है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आ रही है वो है RA और यहाँ पर जो रिएक्शंस आ रही है RB। तो आपको SFD और BMD बनानी है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यानी जो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको अगर आप जीरो करते हैं तो फाइनली क्या होगा, RA प्लस RB इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो बी के अबाउट अगर आप मोमेंट लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो अगर आप लें तो RA एक आपकी क्लॉकवाइज रिएक्शन है, तो प्लस का RA इंटू टोटल लेंथ कितनी है L। अब ये M देख रहे हैं ये भी आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि प्लस का M इंटू ये इसका 1 मीटर में इतने किलो न्यूटन इंटू मीटर मोमेंट लग रहा है, तो L में कितना लगेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका इंटू L, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, मोमेंट, डायरेक्टली मोमेंट है यहाँ पे किलो न्यूटन इंटू मीटर में ही इसकी वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू जीरो। तो फाइनली यहाँ से आपको RA की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -M। जब RA की वैल्यू -M है तो RB की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, प्लस का M, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको मिल गई, इसकी वैल्यू है -M, इसकी वैल्यू है प्लस का M। तो अब आपको जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है कि शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो ट्रांसवर्स फोर्सेस हैं। तो ए पॉइंट पर जो है माइनस का एम आ रहा है, तो माइनस का एम को जिस टाइप से दिखा देंगे आप डाउनवर्ड -M। फिर इसके बाद जस्ट बी से पहले और तो कोई वर्टिकल फोर्स लग नहीं रहा है, यानी ट्रांसवर्स फोर्स पूरी बीम पर नहीं है। तो बी से जस्ट पहले अगर आप देखें तो एक जो है सिर्फ आपको -M ही मिल रहा है, यानी बी से जस्ट पहले -M मिला। तो बी के जस्ट बाद आप आए तो एक +M और ऐड करने लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो -M + M क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया माइनस का, यानी ये वैल्यू माइनस की M है। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आप देखेंगे कि ए पर मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट आपको बी पर देखना है, तो बी पर भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब सपोज सेंटर पे कहीं पर आप देखते हैं तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सपोज बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये पॉइंट सी मान लिया सपोज सेंटर। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, RA जो कि क्लॉकवाइज है, यानी कि माइनस का M इसकी वैल्यू ऑलरेडी है इंटू L/2, और ये आपका मोमेंट क्लॉकवाइज ही लग रहा है तो प्लस का M इंटू L/2, यानी कि हर पॉइंट पर जो आपको बेंडिंग मोमेंट है वो कैसे मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। क्योंकि अगर आप कोई सेक्शन एक्स भी ले लेते हैं तो एक्स की वैल्यू तो कहीं भी वेरी करती रहेगी। तो किसी सेक्शन अगर एक्स पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो सपोज ये डिस्टेंस एक्स हो गई, तो फाइनली -M इंटू एक्स प्लस M इंटू एक्स, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है आपका सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। कोई भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या रहेगी, जीरो। तो इस टाइप से जो है आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बना सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक बीम गिवन है, उसको आपको जो है उसका SFD और BMD जो है बनाना है। तो ये पॉइंट A है, यहाँ पर ये पॉइंट B गिवन है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, ठीक है।
तो यहाँ पर बी पर एक रिएक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू है आर बी, और डी पर एक रिएक्शन है जिसकी वैल्यू है आर डी। यहाँ से ए से सी तक जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है यूडीएल, जिसकी वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और सी पर जो है एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 8 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू 3 मीटर है, बी से सी तक की जो वैल्यू है वो 9 मीटर है, और सी से डी तक के स्पैन की जो वैल्यू है वो 3 मीटर गिवन है। अब आपको इसको जो है सॉल्व करना है और एसएफडी और बीएमडी बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रिएक्शंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस क्या है, अपवर्ड जो लग रहे हैं वो टोटल आर बी प्लस आर डी है, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं एक तो 8 लग रहा है, प्लस यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 9 + 3 यानी 12 मीटर की लेंथ में जो है यूडीएल लग रहा है। तो 2 × 12, तो जो टोटल लोड आ गया वो आपका आ गया 32 किलो न्यूटन। तो आर बी प्लस आर डी की वैल्यू आपकी आ गई 32 किलो न्यूटन। एक इक्वेशन ये बन गई। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि कोई भी सपोर्ट है वहाँ पर मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर मोमेंट आपका 0 है। तो अगर आप देखते हैं इस यूडीएल की बात, ठीक है, तो ये यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस डी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है। तो टोटल यूडीएल क्या है, -2 इंटू कितनी लेंथ में है, यहाँ से यहाँ तक यानी 12 लेंथ में है, 12 इंटू, और इसका जो सी जी है वो कहाँ पर ऐड करेगा, 12 का हाफ यानी कि 6 पॉइंट पे, यानी यहाँ पे कहीं पर ऐड कर रहा होगा, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, 6। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 6। तो ये वैल्यू 6 हो गई, 6 + 3 कितनी हो गई, टोटल 9 मीटर। तो -2 इंटू 12 इंटू 9, प्लस ये आर वी जो है इसका एरो अपवर्ड है, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है डी पॉइंट के अबाउट। तो प्लस का आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 12। ठीक है, 9 + 3 यानी 12। अब माइनस ये जो 8 किलो न्यूटन है ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसलिए इसको माइनस कर दिया, -8 × 3 = 0। तो फाइनली यहाँ से जो आर बी की वैल्यू आपकी आ गई वो आपकी आ गई 20 किलो न्यूटन। जब आर बी 20 मिल गया तो फर्स्ट रिएक्शन से आप निकाल सकते हैं आर डी की वैल्यू। तो आर डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 किलो न्यूटन। अब ये रिएक्शंस पता चल गई, ये है आपकी 20 किलो न्यूटन और आर डी है आपका 12 किलो न्यूटन। तो यहाँ से अब आपको डायरेक्टली या तो बना सकते हैं आप शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम आपको जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट्स बना लिए, ये पॉइंट ए है, बी है और सी है और डी है। तो आपको पता है कि शेयर फोर्स जो है एट पॉइंट ए, यानी कि शेयर फोर्स ए पॉइंट पर कितना होगा, कुछ भी लोडिंग नहीं है, ना तो अपवर्ड ना डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब शेयर फोर्स जो है जस्ट बिफोर बी आपको फाइंड करना है, जस्ट बिफोर बी। तो आपको पता है जस्ट बिफोर बी यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो इस पॉइंट पे ये यूडीएल एक्ट कर रहा है पूरा 2 किलो न्यूटन पर मीटर का 3 मीटर लेंथ में। तो ये कैसी डायरेक्शन है इसकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यानी डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो माइनस का 2 × 3 टोटल लोड कितना आ जाएगा, -6 किलो न्यूटन। ठीक है, अब शेयर फोर्स जस्ट आफ्टर बी फाइंड करना है, ये हो गया जस्ट बिफोर बी और जस्ट आफ्टर बी। तो जस्ट आफ्टर भी अगर आप बात करते हैं तो एक ही अपवर्ड फोर्स और लगने लगा। तो टोटल फोर्स यहाँ तक कितना लग रहा था, -6 प्लस का 20, यानी अपवर्ड पॉजिटिव होता है तो प्लस का 20 और लगने लगा। तो ये टोटल लोड हो गया आपका प्लस का 14 किलो न्यूटन। अब आपको फाइंड करना है शेयर फोर्स जस्ट बिफोर सी, यानी सी से जस्ट पहले। तो सी से जस्ट पहले अगर आप देखें तो एक ये यूडीएल और ऐड कर रहा है, यानी +14 अभी तक का तो टोटल लोड इन दोनों का इतना था, और ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है यूडीएल। तो माइनस का 2 × 9 जो है मीटर में ये यूडीएल और एक्ट करने लगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, -4 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है शेयर फोर्स जस्ट आफ्टर सी। तो जस्ट आफ्टर सी आपने देखा एक डाउनवर्ड 8 किलो न्यूटन का और लोड ऐड करने लगा, यानी -4 तो टोटल पहले का ऐड कर रहा था, -8 और ऐड करने लगा, यानी कि -12 किलो न्यूटन। अब आपको निकालना है शेयर फोर्स जस्ट बिफोर डी। डी से जस्ट पहले कितना ऐड कर रहा है, तो डी से जस्ट पहले अगर आप देखें तो -12 किलो न्यूटन ही ऐड कर रहा है। और शेयर फोर्स जस्ट आफ्टर डी अगर आप बात करते हैं तो जस्ट आफ्टर डी जो है एक +12 किलो न्यूटन का अपवर्ड लोड और ऐड करने लगा। तो -12 + 12 कितना हो जाएगा, 0, यानी अभी तक का पहले का टोटल लोड का सम कितना, अलजेब्रिक सम -12 और +12 किलो न्यूटन और ऐड करने लगा, तो टोटल आ गया 0।
अब आप शेयर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। ए पॉइंट पर क्या है, 0, ठीक है। यूडीएल है, तो यूडीएल में आपको पता है शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा ट्रायंगुलर बनता है। तो बी पॉइंट पे जस्ट बिफोर भी आपने देखा -6 किलो न्यूटन ऐड कर रहा है, यानी कि यहाँ ये पॉइंट हो गया -6 का, आपने क्या किया, इससे इसको मिला दिया, ये हो गया आपका 6 किलो न्यूटन। फिर आपने देखा जस्ट आफ्टर बी 14, यानी बी पर ही अब ये बात कर रहे हैं, ये +14 आ गया, तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे +14, ठीक है। तो जस्ट और आफ्टर का, बिफोर और आफ्टर का जो केस होता है जस्ट इसी बी पॉइंट पर ही आप शो करते हैं। तो ये पॉइंट बी हो गया +14 किलो न्यूटन। अब सी से जस्ट पहले -4 ऐड कर रहा है, तो आपको पता है -4 की पोजीशन कोई ये होगी, यहाँ से जस्ट ये कैसा होगा, ट्रायंगल, क्योंकि यूडीएल है, तो ये हो गया आपका 4 किलो न्यूटन का। और जस्ट आफ्टर सी कितना है, -12, यानी इसी पॉइंट पे आप -12 पे आ जाएंगे, तो ये आपका 12 किलो न्यूटन ऐड करने लगेगा। जस्ट बिफोर डी आप देख रहे हैं 12, यानी कि ये सीधे ही चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी यूडीएल नहीं है, तो हमेशा जब पॉइंट लोड लग रहा होता है वहाँ पे रेक्टेंगुलर बनता है, तो ये सिंपली यहाँ तक 12 किलो न्यूटन ऐड कर रहा है। जस्ट आफ्टर डी देखें तो +12 और ऐड करने लगा, यानी 0 पे पहुँच गया, तो टोटल यहाँ पे आप आ गए 0। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका 4 किलो न्यूटन हो गया, यहाँ पे 12 किलो न्यूटन, ये आपका 6 किलो न्यूटन, ये 14 किलो न्यूटन। तो इस टाइप से जो है आप शेयर फोर्स डायग्राम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्शंस की वैल्यूज़ तो पता है, तो आपने सपोज़ ये बीम बना ली, जहाँ पे ये आर डी की वैल्यू आपको पता है 12 किलो न्यूटन है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, इस पर जो है आपका 8 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट है आपका बी, जिस पर एक वर्टिकल रिएक्शन आर बी एक्ट कर रही है, जिसकी वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। और ये पॉइंट है ए, ठीक है। और ए से सी तक जो है वो आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है। अब आपको जो है सॉल्व करना है, ये 9 मीटर डिस्टेंस है, ये 3 मीटर डिस्टेंस है, और ये आपकी 3 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो वैल्यूज़ निकाल लीजिए सबसे पहले इधर, कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो ए पर कितना होगा, 0। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी अगर आप बात करते हैं जस्ट, तो बी पर अगर आप देखें तो ये यूडीएल एक्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अबाउट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब है माइनस, ये यूडीएल की वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो -2 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल लोड हो गया इंटू 1.5 मीटर पे ये सेंट्रॉइड इसका एक्ट कर रहा होगा ए से बी की लेंथ में। तो ये टोटल बेंडिंग मोमेंट बी पर आपका आ जाएगा -9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब आपको बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी निकालना है, तो सी पर जो है आप देख रहे हैं ये लोड और ये यूडीएल और एक्ट करने लगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कंबाइंड यूडीएल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये यूडीएल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी सी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, और ये जो रिएक्शन है आरबी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करी, इसका मतलब है सी के अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। तो क्लॉकवाइज यानी कि प्लस का 20 इंटू 9, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मोमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज देखें तो माइनस का 2 इंटू टोटल यूडीएल 9 से यहाँ तक टोटल कितनी डिस्टेंस है, 12 मीटर में एक्ट कर रहा है, इंटू इसका सेंट्रॉइड डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल बेंडिंग मोमेंट सी पर आ जाएगा 36 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब आपको बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी फाइंड करना है, तो बेंडिंग मोमेंट डी पर कितना हो जाएगा, एक तो आर बी की वजह से यानी कि प्लस का 20 इंटू 12, माइनस एक यूडीएल की वजह से एक्ट कर रहा होगा, तो यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, -2 इंटू 12 इंटू यहाँ से यहाँ तक की सेंट्रोइडल डिस्टेंस इसकी 6 है, और ये क्या है, 3, तो 6 + 3 कितनी हो जाएगी, 9, माइनस का 8 इंटू 3। तो ये ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल बेंडिंग मोमेंट डी पर कितना आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, ठीक है। तो आपको पता है कि ए से सी तक पैराबोला आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ तक जो ओवरऑल रिएक्शन आ रही होगी वो आपकी यहाँ यूडीएल है, यहाँ से यानी कि ए से सी तक अब जो भी बीएमडी बनेगी वो पैराबोला बनेगी। तो आपको पता है ए पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, बी पर बेंडिंग मोमेंट है -9, तो माइनस नीचे दिखा दिया। तो कुछ इस टाइप की आएगा फॉर्मूला, यानी कि जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि सी पर जो है वो 36 किलो न्यूटन आ रहा है, यानी कि प्लस का 36 है, तो ये पॉइंट आ गया। तो कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे पैराबोला आ जाएगा। ये हो गई वैल्यू 36 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये वैल्यू हो गई आपकी 9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और यहाँ से यहाँ तक सी से डी तक आपको पता है कोई भी यूडीएल नहीं है, जस्ट ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आपने बना दी।
तो ये आपका हो गया बीएमडी यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस जो है आपके एसएससी जेई में पूछ लिए जाते हैं कन्वेंशनल में। तो आप एसएफडी और बीएमडी जो है इस टाइप से बना सकते हैं। अब जैसे कि सपोज आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो पैराबोला आपने इस टाइप सा बनाया है, ठीक है, ये इस टाइप से ही क्यों बना। जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूँ एक सिंपल क्वेश्चंस की, जैसे कि एक सिंपल ये बीम थी जिसमें एक यूडीएल एक्ट कर रहा था डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। तो आपको पता है कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एल बाई टू रिएक्शन हो, ये डब्ल्यू एल बाई टू और ये लेंथ एल है। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है वो कुछ इस टाइप से आता है, यानी ये जो वैल्यू आती है आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की आ जाती है WL²/8। तो आपको हो सकता है माइंड में ये है कि इस टाइप से क्यों बना, या आपका ये डायग्राम इस टाइप से क्यों नहीं बन सकता था। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप, जैसे यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये जो स्लोप आता है, बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन इंटू मीटर। अगर आप इसको मीटर से डिवाइड कर दें तो किलो न्यूटन आ जाएगा। तो शेयर फोर्स जो होता है वो dm/dx होता है, यानी बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है वो शेयर फोर्स कहलाता है। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की यूनिट किलो न्यूटन इंटू मीटर है और इसको लेंथ से डिवाइड कर दिया तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो ये यूनिट किसकी होती है, शेयर फोर्स की। तो बेंडिंग मोमेंट का जो भी स्लोप है, ये जो स्लोप है ये वैल्यू आपकी शेयर फोर्स की होती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये WL/2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई शेयर फोर्स इस पॉइंट पे मिल रहा था इसीलिए कुछ स्लोप की वैल्यू मिली। वही अगर शेयर फोर्स किसी पॉइंट पे ज़ीरो होगा तो dm/dx की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसका मतलब है इसके स्लोप की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। अब जो पहला क्वेश्चन था पिछला, उसमें आपको पता था यहाँ पे कोई भी शेयर फोर्स इस पॉइंट पे नहीं है, इसीलिए आपने जस्ट ये बनाया। क्योंकि जब इसका आप स्लोप लेंगे ना इस पॉइंट पे तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी जस्ट इस टाइप का आपका डायग्राम होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब है यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। वही अगर आप इस टाइप से बनाते हैं डायग्राम तो आपको पता है यहाँ पे स्लोप की कुछ वैल्यू मिलती है, इसका मतलब है कि जब स्लोप की वैल्यू होगी तो वहाँ पर कुछ शेयर फोर्स की भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि डायग्राम आप इस टाइप से कब बना रहे हैं, या इस टाइप से फाइनली जो डायग्राम है आप वो इस टाइप से कब बना रहे हैं, ठीक है। तो डायग्राम जब भी बनेगा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप हमेशा जो है वो शेयर फोर्स होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर उस पॉइंट पे शेयर फोर्स है इसका मतलब है शेयर फोर्स की वैल्यू मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है इसके लिए जो आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाते थे वो कुछ इस टाइप का होता था, ट्रायंगल। यानी कि आपने देखा कि शेयर फोर्स का जो सेंटर में शेयर फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो शेयर फोर्स सेंटर में ज़ीरो है, तभी आप यहाँ पे देखिए सेंटर में बेंडिंग मोमेंट का अगर आप स्लोप लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन पे स्लोप क्या होगा, ज़ीरो। तो इसीलिए जो है डायग्राम कुछ आपका इस टाइप से आया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।